इफिसियों को लिखी हुई पत्री 6 अध्याय। हे बालकों, प्रभु में अपने माता पिता के आज्ञाकारी बनो, क्योंकि यह उचित है। अपनी माता और पिता का आदर कर, यह पहली आज्ञा है जिसके साथ प्रतिज्ञा भी है। बच्चों, प्रभु में अपने माता पिता के आज्ञाकारी बनो, क्योंकि यह उचित है। यदि तुम्हारे माता पिता धार्मिक नहीं हैं और यदि वे आपसे कुछ कराना चाहते हैं या कुछ चाहते हैं जो आत्मिक तौर पर उचित नहीं, तब मैं नहीं समझता कि आज्ञाकारिता आवश्यक है, परंतु प्रभु में अपने माता पिता के आज्ञाकारी बने। यहाँ परमेश्वर का विवेक ऊंचा है, इसलिए मनुष्यों की नहीं, परमेश्वर की आज्ञा माननी चाहिए। यदि मुझसे कुछ ऐसा कराना चाहते हैं जो मेरे विवेक को तोड़ता है, तब मेरे जीवन का मापदंड होना चाहिए। जब पत्नी अपने आप को पति को सौंपती है, तब भी परमेश्वर के सम्मुख कार्य का मापदंड होना चाहिए। यदि तुम्हारा पति ऐसा हो जो कुछ चाहता है जो परमेश्वर के खिलाफ है, तो अब अपने आप को उसके हाथ नहीं सौंपना। तुम्हारा पति सच में प्यार नहीं करता जैसा मसीह ने कलीसिया से किया, नहीं तो वो ऐसा करने को नहीं कहता। इन सब बातों में परमेश्वर का अधिकार हमारे जीवन में ऊंचा है और हमारा विवेक उसके प्रति शुद्ध है। अपने माता पिता का प्रभु में आदर करो, क्योंकि यह उचित है कि अपने माता पिता का आदर किया जाए। यह पहला नियम है जिसके साथ एक प्रतिज्ञा भी जुड़ी हुई है, और वह है पृथ्वी पर हमारी दीर्घ आयु। 4 आयत में, और हे बच्चे वालों, अपने बच्चों को रिस न दिलाओ, परंतु प्रभु की चेतावनी देते हुए उनका पालन पोषण करो। माता पिता, अपने बच्चों को क्रोध न दिलाइए। यही एक क्रूरता मैंने देखी है जिसे पिता करते हैं कि अपने बच्चों को बर्बादी तक चिढ़ाते हैं और छोटे प्रिय बच्चों को लात मारते हैं। हाथ में बिस्कुट या टॉफी रखकर उन्हें दिखाते हैं, और जब वो लेने आते हैं तब हाथ खींच लेते हैं, और जब तक बच्चा निराश होकर चिल्लाने न लगे वे उन्हें देते नहीं हैं। अपने बच्चों को क्रोध या रिस न दिलाओ। यह क्रूरता है, यह ठीक नहीं है। ये बच्चों का मानसिक तौर पर दुरुपयोग करना है। लेकिन कुछ लोगों के बच्चों को निराशा में, जब वो कुछ कर नहीं सकता, देखने में मजा आता है। अपने बच्चों को रिस न दिलाओ। हमें कठिन सफलता की मांग करके भी बच्चों को रिस दिला सकते हैं। आखिर ये मेरा बेटा है, इसको ये करना चाहिए, इसको वो करना चाहिए, नहीं तो, ऐसा कहकर हम अपने बच्चों को रिस दिला सकते हैं। हमें सावधान रहना चाहिए कि हम उन्हें निराशा के द्वार तक न धकेलें। अपने बच्चों को क्रोध न दिलाओ, उन्हें परमेश्वर की बातें और मार्ग सिखाओ। आगे, हे दासों, जो लोग शरीर के अनुसार तुम्हारे स्वामी हैं, अपने मन की सिधाई से डरते और कांपते हुए जैसे मसीह की वैसे ही उनकी भी आज्ञा मानो, और मनुष्यों को प्रसन्न करने वालों के समान दिखाने के लिए सेवा न करो, पर मसीह के दासों समान मन से परमेश्वर की इच्छा पर चलो, और उस सेवा को मनुष्यों की नहीं परंतु प्रभु की जानकर सुइच्छा से करो। हमें पवित्र शास्त्र में बताया गया है कि जो कुछ हम विचार या कार्यों के द्वारा करें, सब मसीह की महिमा के लिए करें, या जैसे मसीह के लिए हम कर रहे हों। कोई भी काम करे, मैं यीशु मसीह की गवाही देता हूं, इसलिए अच्छे से करना चाहता हूं, ताकि लोग मसीहियत को जान ले कि जो काम मैं कर रहा हूं वो बहुत महत्वपूर्ण है। मैं अधिक ध्यान दे रहा हूं, मैं 1 मील अधिक जा रहा हूं, मुझे जितना करना चाहिए उससे अधिक कर रहा हूं, कि मेरा जीवन उसके लिए गवाही बन जाए। बहुत बार हमें वह कार्य करना पड़ता है जो हमें कड़वा लगता है। कभी अधिकारी वह सब करने को कहते हैं तो हम कहते हैं, यह मेरा काम नहीं है, मैं इसको नहीं कर सकता। मैं एक कंपनी के लिए काम करता था और मुझसे सब तरह का काम करवाया जाता था। मैं विभिन्न भंडारों में जाता, मैनेजर के स्थान का काम करता था। कोई भी अड़चन आती तो वे मुझे तुरंत बुलाते थे। कभी मैं भंडार में जाता और वे गंदा होता क्योंकि सफाई कर्मचारी नहीं होते थे। मैं कमरा साफ करता, फर्श पर झाड़ू लगाता, और मैं सोचता था जो वेतन मुझे मिलना चाहिए था वो तो मुझे मिलेगा ही, इसलिए क्यों न मैं थोड़ा और काम करूं। मैंने एक सम्मानित कर्मचारी की छवि बनाई जो हर काम करता है, क्योंकि जो कुछ मैं करता मसीह के लिए करता था, और मैंने जाना कि वे मेरे समय की पगार देते हैं, इसलिए जब तक मैं यहाँ हूं जो वे कहेंगे मैं करूंगा। जो भी करो मसीह के लिए करो, मनुष्यों को प्रसन्न करने के लिए नहीं, परंतु प्रभु को खुश करने के लिए, ताकि हम उसके गवाह ठहरें। 7वीं आयत में, उस सेवा को मनुष्यों की नहीं परंतु प्रभु की सेवा जानकर सच्चे हृदय से करो, क्योंकि तुम जानते हो कि जो कोई जैसा अच्छा काम करेगा, चाहे वह दास हो चाहे स्वतंत्र व्यक्ति, वह प्रभु में वैसा ही प्रतिफल पाएगा। मैं अंततः प्रभु से प्रतिफल पाने की प्रतीक्षा कर रहा हूं। हे स्वामियों, तुम भी अपने सेवकों को डराना धमकाना छोड़कर उनके साथ प्रेमपूर्ण व्यवहार करो,
क्योंकि तुम जानते हो कि उनका और तुम्हारा दोनों का स्वामी स्वर्ग में है और वह किसी का पक्षपात नहीं करता। प्रारंभिक कलीसिया के समय जब गुलामी प्रथा थी, तब कलीसियाओं में आने वाले बहुत स्वामी होते थे जिनके साथ गुलाम भी होते थे। मजे की बात यह है कि एक गुलाम पूरे सप्ताह अपने स्वामी से आज्ञाएं लेता था, पर जब वो कलीसिया में जाता और वहां का गुरुजन होता था, तब उसका स्वामी साधारण सदस्य के समान होता था। इस तरह कलीसिया में सारे हुक्म उल्टे हो जाते थे। परमेश्वर के सामने पद का कोई महत्व नहीं था। आगे, प्रभु में और उसकी शक्ति के प्रभाव में शक्तिशाली बनो। परमेश्वर के सारे आत्मिक हथियार बांध लो कि तुम शैतान की युक्तियों का सामना कर सको। हमारा यह युद्ध लोहू और मांस से नहीं, परंतु शासकों से, अधिकारियों से, इस संसार के अंधकार के अधिपतियों से और उस दुष्ट की आत्मिक सेनाओं से है जो आकाश में है। इसलिए परमेश्वर के सारे हथियार बांध लो कि तुम बुरे दिन में उसका सामना कर सको और सब कुछ पूरा करके विश्वास में स्थिर रह सको, खड़े रह सको। अब हम पत्री के आखिरी हिस्से में आते हैं और यहाँ विश्वासियों के आत्मिक हथियारों के बारे में कहा गया है। पहले 3 अध्यायों में पौलुस ने विश्वासी के धन की बात, अगले 2.5 अध्यायों में पौलुस विश्वासियों के चाल चलन के बारे में बात करता है। अब वो आत्मिक हथियार के बारे में बोलता है। अन्य शब्दों में कहें तो पहले 3 अध्यायों में वह परमेश्वर के साथ हमारे स्थान के बारे में बात करता है। अगले 2.5 अध्यायों में वह चाल और अब वह खड़े रहने की बात करता है कि निदान प्रभु में शक्ति के प्रभाव में शक्तिशाली बनो। जानिए कि अपने आप में हमारी कोई शक्ति नहीं है। प्रभु हमें शक्ति देता है, उससे अलग होकर मैं कुछ नहीं कर सकता, परंतु मैं सब कुछ कर सकता हूं यीशु में जो मुझे शक्ति देता है। प्रभु में और उसकी शक्ति के प्रभाव में शक्तिशाली बनो। परमेश्वर के सारे आत्मिक हथियार बांध लो। यहां पौलुस रोमी सिपाहियों को देखता है जो अपने आप को युद्ध के लिए तैयार करते हैं। ठीक उसी प्रकार हम मसीह लोग भी युद्ध में हैं, परंतु ये एक आत्मिक युद्ध है। हमारा युद्ध लहू और मांस से नहीं, परंतु शासकों से, अधिकारियों से और दुष्ट की सेना से है। उन्हें हम अधिकारी, अधिपति और दुष्ट की आत्मिक सेना कहते हैं। दुष्ट की सेना में उनकी अलग अलग पदवियां हैं। वहीं पर हमें आत्मिक हथियारों की जरूरत है। इस आत्मिक सेनाओं से लड़ने को परमेश्वर के हथियारों की हमें आवश्यकता है। यह एक आत्मिक युद्ध है जिसे हम शारीरिक हथियारों से नहीं लड़ सकते, इसलिए आत्मिक हथियारों को लेने होंगे। हमारा युद्ध लोहू और मांस से नहीं, परंतु शासकों से, अधिकारियों से, इस संसार के अंधकार के अधिपतियों से और उस दुष्ट की आत्मिक सेनाओं से है जो आकाश में है। इसलिए परमेश्वर के सारे हथियार बांध लो कि तुम बुरे दिन में उनका सामना कर सको। 14वीं आयत में, इसलिए सत्य से कमर कसकर और धार्मिकता की झिलम पहनकर। जब हम सारे आत्मिक हथियार बांधते हैं तो सबसे पहला हथियार जो हमें बांधना जरूरी है वह है सत्य, क्योंकि दुश्मन सदा झूठ बोलकर आता है। यीशु ने कहा, शैतान झूठों का पिता है। परमेश्वर के बारे में, उसके स्वभाव के बारे में, उसके चरित्र के बारे में और आपके प्रति उसके विचार के बारे में और पाप के प्रति उसके विचार के प्रति वो आपसे झूठ बोलता है। परमेश्वर आपका न्याय करेगा, आपको क्षमा न करेगा और अपना अनुग्रह आपको न देगा। ऐसी बातें वो आपसे कहता है। ये सच है कि मैं सत्य के हथियार बांधे रहूं। दूसरा, धार्मिकता की झिलम है। इसका मतलब जो कुछ मैं करूं परमेश्वर के सम्मुख ठीक होने पाए, यही मेरे जीवन का निश्चय होना चाहिए। मैं ठीक कार्य करता रहूं। यह नहीं कि पहले मैं हालत देखूंगा फिर निश्चय करूंगा कि मुझे किधर जाना है, परंतु यह निश्चय हो जाना है कि मैं धार्मिक जीवन जीऊंगा। धार्मिकता मेरे चारों ओर सत्य कार्य करने को मुझे उकसाती है। अधार्मिकता अपने पड़ोसियों के प्रति ठीक कार्य मुझसे नहीं कराती। भलाई परमेश्वर की ओर ठीक कार्य कराती है, सही संबंध परमेश्वर के साथ, और इसी तरह अधार्मिकता परमेश्वर से संबंध खराब करवाती है। अधार्मिकता ही परमेश्वर और मनुष्यों के साथ मेरे संबंध को खराब करती। वह यहां धार्मिकता की बात करता है कि आपका आधार धार्मिकता के झिलम होने पाए। परमेश्वर जैसा चाहे मैं अच्छे से अच्छा करना चाहता हूं और अच्छा जीवन जीना चाहता हूं। 15वीं आयत, और पांवों में मेल के समाचार की तैयारी के जूते पहनकर। यह परमेश्वर की इच्छा है कि हम उसके साथ तथा एक दूसरे के साथ मेल से रहें। हम संघर्षपूर्ण संसार में रहते हैं। हमने वैवाहिक संबंधों के बारे में हाल ही में सीखा था। वातावरण बराबर तनावपूर्ण बने रहते हैं क्योंकि हम पवित्र शास्त्र के अनुसार एक दूसरे से प्यार नहीं करते,
परंतु हम एक दूसरे को नीचा दिखाते हैं, एक दूसरे पर हुक्म चलाते हैं और उसमें प्यार सम्मिलित नहीं होता। हम बहस करते हैं मामूली चीजों पर जिसको हमें छोड़ देना चाहिए। हम विषय को छोड़ना नहीं चाहते, हम अपनी बात पर जोर देना चाहते हैं और कहते हैं मैं झुकूंगा नहीं, जबकि पवित्र शास्त्र कहता है झुकना बड़े बड़े अपराधों का मेल करता है। बहुत बार तनावपूर्ण हालात में जब तलवारें निकल गईं और कलह बढ़ रहा है, सारी समस्या का हल एक मनुष्य के ये कहने से होता है, मैं समझता हूं कि तुम ठीक हो, मेरा यूं बहस करना मूर्खता थी, तुम ही शायद ठीक हो सकते हो, मुझे क्षमा करो। यह समस्या को समाप्त कर सकती है और अचानक क्लेश चला जाएगा। हम क्यों सोचते हैं कि यह कठिन है, यह कहना कि मैं गलत हूं या यह कहना कि शायद तुम ठीक हो। प्रभु हमारी मदद करे कि और भी ज्यादा हम हमारे जीवनों में इसे प्रदर्शित कर सकें। आगे, और उन सब के साथ विश्वास की ढाल लेकर स्थिर रहो, जिससे तुम उस दुष्ट के सब जलते हुए तीरों को बुझा सको, और उद्धार का टोप और आत्मा की तलवार जो परमेश्वर का वचन है ले लो। परमेश्वर में मेरा विश्वास, उसकी सामर्थ, उसकी शक्ति, उसका कार्य मेरे जीवन में, इससे मैं दुश्मन के सारे वारों के विरुद्ध उद्धार का टोप पहनकर खड़ा रह सकता हूं। हे परमेश्वर, तेरा धन्यवाद हो कि तूने मुझे यीशु मसीह के द्वारा शरीर के प्रभुत्व और तानाशाही से बचाया है। मैं इसलिए बचाया गया कि मैं परमेश्वर के साथ आत्मा के द्वारा उसकी संगति में चलूं। अंत में आत्मा की तलवार जो परमेश्वर का वचन है ले लो। परमेश्वर का वचन पाप के विरुद्ध गजब का बचाव है। यूहन्ना कहता है, हे जवानों, मैंने तुम्हें इसलिए लिखा है कि तुम बलवान बनो और उस दुष्ट पर प्रबल हुए हो, क्योंकि वचन तुम्हारे हृदय में रहता है। परमेश्वर के वचन की सामर्थ मेरे हृदय में पाप के विरुद्ध सबसे बड़ा बचाव है जो मैं अपने आत्मिक युद्ध में रखता हूं। परमेश्वर का वचन मेरे हृदय में छिपा रहता है, जो मुझे सिखाता है, बचाता है और बलवंत करता है। 18वीं आयत, और हर समय और हर प्रकार से आत्मा में प्रार्थना और विनती करते रहो, और इसीलिए जागते रहो कि सब पवित्र लोगों के लिए लगातार विनती किया करो। प्रार्थना एक बहुत बड़ा आत्मिक हथियार। आत्मिक हथियारों में प्रार्थना सदा आत्मिक युद्ध में निर्णायक साबित होता है। प्रार्थना और विनतियां आत्मा में दृढ़ता और याचना के साथ सभी संतों के लिए और मेरे लिए भी की जाएं, और पौलुस कहता है, ऐसा ही आप मुझे दे कि मैं अपना मुंह दृढ़ता से पवित्र शास्त्र के भेदों को खोलने के लिए खोलूं। कितनी अच्छी बात है कि प्रारंभिक कलीसियाओं में अधिकतर दृढ़ता और परमेश्वर के सत्य को घोषित करने के लिए प्रार्थनाएं होती थी। इसका कारण यह था कि जो लोग वचन प्रचार करते थे उन्हें सताया जाता, बंदीगृह में डाला जाता और कभी कभी मार भी डाला जाता था। करीब 60 लाख लोग सुसमाचार सुनाने के कारण कलीसिया के आरंभ से पहले 270 वर्ष पूर्व मृत्यु के घाट उतारे गए। करीब 60 लाख लोग शहीद हुए हैं। इसलिए इसमें शंका नहीं कि उनमें दृढ़ता एवं संकल्प था, क्योंकि मेरी गवाही मेरा जीवन भी ले सकती है। आपको धमकाया भी जा सकता है कि आप चुप रहें। प्रारंभ की कलीसिया में एक सताव के बाद जब प्रेरितों को पीटा गया और चुप रहने को कहा गया कि आगे को यीशु मसीह के बारे में फिर न बोलें, वे लोग वापस लौटकर अपना अनुभव बताते थे कि वे कैसे पिट गए और न्यायाधीश के सम्मुख उन्होंने क्या कहा। हम प्रार्थना करें कि परमेश्वर हमें दृढ़ता और हियाव दे कि हम सत्य को बराबर सुनाते रहें। उन्होंने प्रार्थना की और वह स्थान हिल गया और पवित्र आत्मा उन पर उतरा और वे सच्चाई के सुसमाचार बड़े हियाव से सुनाते रहे। पौलुस प्रार्थना करता है और प्रार्थना मांगता भी है 19वीं आयत में, और मेरे लिए भी कि मुझे बोलने के समय ऐसा प्रबल वचन दिया जाए कि मैं हियाव से सुसमाचार का भेद बता सकूं, जिसके लिए मैं जंजीर से जकड़ा हुआ राजदूत हूं, और यह भी कि मैं उसके विषय में जैसा मुझे चाहिए हियाव से बोलूं। मैं बहुत बार सोचता हूं, जब हमें कोई बुरी नजर से देखता है या जब कोई हमें मसीह की गवाही देने के कारण नीचा दिखाता है, हमारा व्यवहार कैसा होता है। ओह, क्या तुम यीशु के चेले हो? वाह, अजीब बात है। हम चुप रहते हैं क्योंकि हमें किसी के कथन ने दुख पहुंचाया है। स्मरण करें कि प्रारंभिक कलीसिया ने कैसे कैसे दुख उठाए। यहाँ पौलुस कैद में है क्योंकि उसने पवित्र शास्त्र का प्रचार किया, और वो कहता है, कृपया प्रार्थना करें कि परमेश्वर मुझे हियाव दे कि जैसा मुझे बोलना चाहिए मैं बोल सकूं, कि मैं इन बातों से न डरूं कि मुझे कैद में डाला गया, मेरे जीवन को धमकाया गया और कि नीरो सम्राट मेरा सिर कटवाएगा। हमें आज प्रारंभिक प्रेरितों के वरदान चाहिए। अब मेरा शेष समाचार भाई तुखिकुस आपको सुनाएगा।
और तुखिकुस जो प्रिय भाई और प्रभु में विश्वास योग्य सेवक है, तुम्हें सब बातें बताएगा, ताकि तुम भी मेरी दशा जानो कि मैं कैसे रहता हूँ। उसे मैंने तुम्हारे पास इसलिए भेजा है कि तुम हमारी दशा को जानो और वह तुम्हारे मन को शांति दे। परमेश्वर पिता और प्रभु यीशु मसीह की ओर से भाइयों को शांति और विश्वास सहित प्रेम मिले। जो हमारे प्रभु यीशु मसीह से सच्चा प्रेम करते हैं, उन सब पर अनुग्रह होता रहे। आमीन। परमेश्वर पिता और प्रभु यीशु मसीह की ओर से आपको शांति मिले। आप जो हमारे प्रभु यीशु मसीह से सच्चा प्रेम करते हैं, आप पर उसका अनुग्रह बढ़ता रहे। आमीन।